हाँ जी, चलो। नाउ कम्स द अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आपने अभी जस्ट पढ़ा कि फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या है, आपने पढ़ा गोइंग कंसर्न है, आपने पढ़ा कंसिस्टेंसी है, आपने पढ़ा एक्यूरल है। अब आते हैं कुछ अगले कंसेप्ट पे। जैसे अगला कंसेप्ट है हमारा अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। पहले समझो ये क्या कहता है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो मान के चलो ये बिजनेस है और ये हमारा ऑनर है। तो जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे हम ऐसा मान के चलेंगे, हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग है, सेपरेट है, एक दूसरे से अलग है। और जो ट्रांजैक्शन होगी ना हमारी, उसको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंपल है। आओ पढ़ो। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बिजनेस इज कंसीडर्ड, बिजनेस को मानेंगे कि वो सेपरेट है। क्या है? सेपरेट। सेपरेट को और बोलते हैं डिस्टिंक्ट। क्या है? डिस्टिंक्ट है। किससे? फ्रॉम इट्स ऑनर से, ये अपने मालिक से अलग है। और जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब जो पैसा मालिक लगा रहा है उसको हम ट्रीट करेंगे एज अ इंटरनल लाइबिलिटी। ओनर्स आर कंसिडर्ड एज क्रेडिटर्स। ठीक है, इसको हम क्या ट्रीट करेंगे? एज अ इंटरनल लाइबिलिटी। डन। आ जाओ। तो पहला प्रिंसिपल क्या था? अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। सीधी सी बात कहता है कि भैया देखो, हम बिजनेस को और ऑनर को दोनों को सेपरेट अलग अलग ट्रीट करेंगे, और जो भी ट्रांजेक्शन बुक्स में होंगी रिकॉर्ड, उनको और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे। वेरी गुड। नाउ द अलग नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है? बहुत सिंपल सी बात बोलता है। ये बोलता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल बोलता है, लेट सपोज ये हमारी बिजनेस की लाइफ है। हमने क्या किया? इस बिजनेस की लाइफ को इक्वल इंटरवल में तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? ताकि हम हर इंटरवल के एंड में रिजल्ट निकाल सके। रिजल्ट निकाल सके कि परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट कर सके, परफॉर्मेंस को मेजर कर सके कि यार हमने जो पूरे साल काम किया, हमने प्रॉफिट कमाया, लॉस कमाया। मतलब हमने पूरे बिजनेस की लाइफ को रेगुलर इंटरवल में ब्रेक कर दिया, ताकि हर इंटरवल पे हम क्या निकाल सके? रिजल्ट क्या आया। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल लाइफ ऑफ एन इंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू रेगुलर इंटरवल्स या फिर पीरियड्स। एक एक साल के, जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च एक पीरियड हो गया, फिर अगला पीरियड अगला साल, फिर अगला पीरियड अगला साल। हमने क्या किया? पूरी लाइफ ऑफ इंटरप्राइज को ब्रोक कर दिया रेगुलर इंटरवल पे, हर एक साल के एंड में, ताकि हम रिजल्ट आइडेंटिफाई कर पाए। सो दैट इसका क्या निकाल पाए? परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। सिंपल। कैसे बोलना है? लाइफ ऑफ एन इंटरप्राइज broken into regular interval so that performance can be measured. Very good. Now comes the next point, that is prudence. Very important, एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। प्रूडेंस, जिसका एक और नाम है दैट इज कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। प्रूडेंस दैट इज कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है? सीधी सी बात बोलता है। देखो, जब हम अकाउंट्स करेंगे ना, हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। मुझे लग रहा है कि लॉस होने वाला है, या फिर मुझे लग रहा है प्रॉफिट होने वाला है, तो मैं रिकॉर्ड करूँ क्या? नहीं। अगर आपको लग रहा है कि लॉस होने वाला है तो आप रिकॉर्ड कर लो, लेकिन अगर आपको लग रहा है प्रॉफिट होने वाला है, पैसा आने वाला है, उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। ये कौन बताता है? प्रूडेंस। सीधी बात। अगर मुझे लग रहा है, एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, तो मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा, प्रोविजन बनाऊंगा उसका। क्या बनाऊंगा? प्रोविजन बनाऊंगा। लेकिन मुझे लग रहा है फ्यूचर में पैसा आने वाला है, तो इसको मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। ये कौन बोलता है? प्रूडेंस कंसेप्ट। आओ, ये दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एंटिसिपेटेड लॉसेस, ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस, मुझे लग रहा है लॉस होने वाला है, ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी अकाउंटेड, उसके अकाउंटिंग करो। वाइल एंटिसिपेटेड गेन शुड बी इग्नोर, फायदा होने वाला है, इग्नोर कर दो। तो सिंपल। ये क्या कहता है? अगर आपको लग रहा है एंटिसिपेटेड लॉस होने वाला है, तो आप उसकी अकाउंटिंग करो। अच्छा, अकाउंटिंग कैसे करोगे? प्रोविजन बना के। क्या बना के? प्रोविजन बना के। इट इंप्लाइज, इसका मतलब इफ एंटिटी फील्स देयर विल बी प्रोस्पेक्टिव लॉस, भैया फ्यूचर में लॉस होने वाला है, हमारे टायर कंपनी है, हम टायर बनाते हैं, गवर्नमेंट टायर को बैन कर देगी, प्रोस्पेक्टिव लॉस, उस केस में आपको उसकी अकाउंटिंग करके चलनी पड़ेगी। प्रोस्पेक्टिव लॉस इन फ्यूचर देन इट शॉल बी अकाउंटेड बाय क्रिएटिंग प्रोविजंस। आप क्या बनाओ? प्रोविजंस बनाओ। पैसा जोड़ो इकट्ठा, साइड में उसको रख के चलो, दिमाग में लेके चलो कि लॉस होने वाला है। ठीक है। तो अगला क्या था? प्रूडेंस कंसेप्ट। मतलब कि अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में लॉस होने वाला है, तो अकाउंटिंग करके चलो। कैसे? प्रोविजन बना के। अगला, कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। सीधी सी बात देखो, कोई भी एसेट है, एक तो होगी उसकी कॉस्ट। कॉस्ट माने जिस प्राइस पे मैंने उसको खरीदा है, जिस प्राइस पे मैंने उसको खरीदा है। एग्जाम्पल, मान के चलो 2004 में हमने एक लैंड लिया, और उस लैंड की वैल्यू थी 1 लाख रुपए, हमने उस लैंड को 1 लाख में खरीद लिया।
ये उसकी कॉस्ट है क्योंकि हमने इसको परचेज किया है उस कॉस्ट पे। आज 2025 में इस लैंड की मार्केट वैल्यू मान के चलो 1 करोड़ है। ये मार्केट वैल्यू है कि मार्केट इतने का बिकेगा। अब मैं अपनी बुक्स में इस एसेट को किस में दिखाऊं, कॉस्ट में दिखाऊं या मार्केट वैल्यू में दिखाऊं? तो इसके लिए कंसेप्ट आया, दैट इज कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। ये सीधी बात कहता है कि अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कंसेप्ट एक एसेट को आप रिकॉर्ड करोगे बुक्स में ऑफ अकाउंट एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट, मतलब कॉस्ट पे, मतलब कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे कि आप किसी भी एसेट को रिकॉर्ड करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट में उस प्राइस पे जो आपने पे किया है उसको एक्वायर करने के लिए, खरीदने के लिए। और अगर आपका कोई वेरिएशन हो रहा है मार्केट प्राइस में आप उसको इग्नोर कर दोगे। मतलब भैया हमारे एसेट 1 लाख का हमने परचेज किया था लेकिन आज उसकी वैल्यू 1 करोड़ है, वेरिएशन हो रहा है बट हम उस वेरिएशन को इग्नोर कर देंगे। क्लियर, वेरी गुड। अगला फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। डिस्क्लोज का मतलब होता है बताना। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये सीधी बात कहता है, देखो भैया जब अकाउंट बनाओगे ना आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें, सारी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, कौन सी? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी। आपको सारी सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी और वो सारी, और वो अंडरस्टैंडेबल मैनर में समझ में आनी चाहिए। तो ये क्या बोलता है? देयर शुड बी कंप्लीट, सब बताना पड़ेगा, एंड अंडरस्टैंडेबल। कंप्लीट सब बताना पड़ेगा लेकिन ऐसे बताओ कि समझ में आए। देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल। रिपोर्टिंग मतलब बताना ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन, नहीं नहीं ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन नहीं, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो किससे रिलेट करे? इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ एंटिटी, मतलब फाइनेंशियल एस्पेक्ट से रिलेट करे। सीधी बात क्या बोलता है फुल डिस्क्लोजर? देयर शुड बी कंप्लीट, सब बताओ, समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल। क्या? रिपोर्टिंग किसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। क्या सारी इन्फॉर्मेशन की? नहीं नहीं, इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन। अच्छा वो जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट वो किससे लिंक होनी चाहिए? इकोनॉमिक अफेयर्स से, फाइनेंशियल अफेयर्स से, इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ एंटिटी। चलो अब बाकी रिमेनिंग पार्ट है थर्ड में हम करते हैं।